ये बाबा ने जो हमको समझाया है, हम शास्त्र वगैरह सब पढ़े हुए हैं, हम शास्त्र की ग्लानि नहीं करते हैं, कोई चीज की ग्लानि नहीं करते। ऐसे मत समझो, हम ये बताते हैं। वो भक्ति मार्ग है जिसको दुर्गति का मार्ग कहा जाता है, प्रैक्टिकल में देख लो। और ये ज्ञान मार्ग है जिसको सदगति का मार्ग कहा जाता है। और सदगति करने वाला तो सदगुरु एक ही है ना, कि अनेक है? अनेक गुरु हैं डुबोने वाले, और एक गुरु है फिर सबको पार करने वाला। ऐसी ऐसी पॉइंट्स अच्छी तरह से बैठ करके निकाल कर ये मुख्य और बैठ करके समझाओ कि भाई ये भक्ति अनराइटियस है और ज्ञान राइटियस है। क्योंकि ज्ञान एक से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। देखो तो ये राइटियस है ना। जो अनराइटियस होते हैं वो अनराइटियस राइटियस को माथा टेकते। तो राइटियस है अर्थात उनमें नॉलेज है। जिनमें वो नॉलेज है उनको वो नॉलेज कहां से मिली? भगवान से मिली जो नॉलेजफुल है। उससे पहले तो तुमको ये नॉलेज मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे पॉइंट से निकाल कर करके, हाँ, क्योंकि आपस में अच्छे अच्छे बच्चे भी तो है ना, तो सब मिल करके जैसे सेमिनार करते हैं ना, मंगाते हैं अच्छे अच्छे बच्चियों को भी मंगाते हैं, उनको भी मंगाते हैं। तो बैठ कर करके सुना तो सब कुछ है। ऐसे नहीं है कि बाबा कोई नई बात सुनाते हैं। तो ऐसे समझ कर करके पॉइंट से निकाल कर करके वो जो रंग है उसको राइट बातें समझाओ। भाई वो है भक्ति मार्ग, अनराइटियस मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग। वो जो ज्ञान मार्ग है वो एक ही दफा, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वो ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे नहीं है कि फिर सतयुग में आकर के कोई ज्ञान सुनाएंगे, ना ना। ज्ञान सुनाए सारी दुनिया को सदगति, सबकी सदगति कर देते हैं। जब सबकी सदगति कर देते हैं तो बाद में दुर्गति का तो मनुष्य कोई होता ही नहीं, जिसको ज्ञान की दरकार रहे। और जब दुर्गति है, भक्ति मार्ग है, तब ज्ञान तो है ही नहीं, नाम ही है उसका भक्ति मार्ग। तब बाप आए करके भक्ति मार्ग को चेंज करे पूरी दुनिया में जो भक्ति मार्ग फैला हुआ है। तो क्या कहेंगे? रावण है, माया है, वो हेल बनाई देती है दुनिया को। बाप आते हैं हेवन बनाई देते हैं।
वो हेवन और हेल का तो खेल ही है ना बच्चे, सुख और दुख का खेल है। हेवन कहा जाता है सुख और हेल कहा जाता है दुख को। तो ये सुख का और दुख का खेल कैसे होता है, और कैसे ये भक्ति मार्ग शुरू होता है, कैसे ज्ञान मार्ग शुरू होता है। और जो ज्ञान है सो सिवाय रूहानी बाप और तो कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया के मनुष्यों में कभी कोई ज्ञान तो होता ही नहीं है। मनुष्यों में कभी भी ज्ञान नहीं होता है। अरे भाई, क्या देवताओं में ज्ञान होता है? नहीं, देवताओं में भी ज्ञान नहीं होता है। बाप सिर्फ आते ही है संगम युग पर, तो वो वहां ज्ञान की प्रारब्ध है, वो भक्ति की। और क्या है उनको प्रारब्ध? दुख की प्रारब्ध। और वो है नई दुनिया में सुख की प्रारब्ध। तो ऐसी ऐसी बातें जब तुम बैठ करके अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके समझाएंगे, ये विचार सागर मंथन है ना बच्ची, जिस विचार सागर मंथन से ज्ञान अमृत निकलता है। तो जब भी तुम अच्छी तरह से सुबह को या शाम को भी बैठेंगे ना अच्छी तरह से, तो बहुत पॉइंट से निकलेगी। देखो ये भी बैठते हैं, तभी तो ये मैगजीन लिखते हैं ना, नहीं तो ऐसे थोड़े ही मैगजीन लिखी जाती है। तो मेहनत है सब लिखने करने में। 23/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां। मैगजीन लिखने में भी बड़ी मेहनत लगती है, उसके लिए एकांत चाहिए, क्योंकि हर एक चीज विचार सागर मंथन करके लिखी जाती है, समझ करके दुनिया को समझाने के लिए। तो सभी एकांत में विचार सागर मंथन करके बैठ करके, क्योंकि हिंट तो मिलती है बाप से। हो